ॐ खड्गं चक्रगदे सुजापपरिघां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहेगा अक्टूबर के आरंभ काल में। देखिए, अक्टूबर का महीना बहुत विशेष है। यदि हम बात करें, कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और साथ साथ कई विशेष मुहूर्त बनकर आ रहे हैं जिसमें आप अपने कष्टों को निवारण करने के बहुत सारे रास्ते निकाल सकते हैं। देखिए, ज्योतिष का लाभ क्या है। ज्योतिष भविष्य तो दिखाता ही है कि भविष्य में इस प्रकार के आपकी राशि के अनुसार से, ग्रहों के अनुसार से, परिवर्तन के हिसाब से योग बन रहा है, लेकिन साथ साथ वो मार्ग भी दिखाता है कि कैसे उनका जो कोई थोड़ी बहुत अवरोध है, रुकावट है, उनको आप रुकावट को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। वो दिव्य मुहूर्त कौन से हैं। तो अक्टूबर में कई ऐसे दिव्य मुहूर्त आने वाले हैं। ये महीना ही विशेष है, बहुत ज़बरदस्त विशेषता लेकर आया है। कई ऐसे छोटे छोटे काल मिलेंगे जिसमें आप यदि उनका उसमें खास उपाय कर लें तो आप बहुत सारे कष्टों को निवारण कर सकते हैं। नवरात्र हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, दिवाली आएगी और साथ साथ कोजागरी की रात आएगी। ये सब बहुत मुहूर्त होंगे। ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बहुत विशेष बन रहा है। बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है, ग्रहण पड़ने जा रहा है। 15 दिनों में 2 ग्रहण पड़ के चुके ही हैं, 2 ग्रहण पड़ जाएंगे। तो ऐसे में इन सब का प्रभाव क्या है। नवरात्र तो बहुत ही शुभ है। भगवती का जो स्वरूप है इस समय बड़ा विचित्र है। कष्टों को संहार करने वाला स्वरूप है भगवती का। और ये स्वरूप है कि घोड़े पर आरूढ़ होकर खड़ग हाथ में धारण करते हुए भगवती का पदार्पण नवरात्र पे होगा। ये सब आपके लिए क्या करेगा, मिथुन राशि वालों को समझना चाहिए। तो हम ये समझाएं मिथुन राशि वालों के लिए, ऐसे में जो अश्विन का महीना आरंभ हुआ है, इसमें कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बना। आपकी राशि के स्वामी बुध स्वग्रही होकर बहुत पंच महापुरुष योग, राजयोग आपके लिए निर्माण कर रहे हैं। शुक्र ग्रह बुद्धि में बैठकर बुद्ध के साथ बहुत सुंदर योग बनाएगा। और इन सब का प्रभाव क्या, किस प्रकार से आपको लाभ लेना है, समझना चाहिए। शनि महाराज भाग्य में स्वग्रही होकर बैठे हैं, यानी इतने सुंदर ग्रहों का निर्माण आपके लिए है। लेकिन समस्या क्या है, कुछ वक्री हो रहे हैं, कुछ वक्री होने जा रहे हैं। तो ये वक्र गति जो रहेगा, ग्रह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। ऐसे में जो ग्रहों पर आरूढ़ आपके योग बन रहे हैं, आपको बहुत सावधानी से चलना है। हल्की सी कुताही जो है ना, वो जब अधिक शक्तिशाली ग्रह हो जाते हैं तो थोड़ी सी लगाम कंट्रोल रखनी पड़ती है। वो सब चीज़ आप समझ के रखें क्या प्रकार के ग्रह का योग है। 1 अक्टूबर से आरंभ करते हैं। 1 अक्टूबर का जो दिन है वो विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर है। चतुर्दशी तिथि है उस दिन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की। और उस दिन विशेष तौर पर चतुर्दशी का श्राद्ध रहेगा। और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है वो आपके लिए विशेष तौर पर समझना चाहिए। दिन आपका बहुत अच्छा है यदि आपने इसको सही से यूटिलाइज़ किया, सही रूप में मेहनत करी, टाइम इधर उधर बर्बाद नहीं किया, तो ग्रह दिखाता है कि शाम को जैसे ही चंद्रमा परिवर्तन करके ग्रह योग गज केसरी योग का निर्माण करेगा, वो आपके लिए आने वाले 2-3 दिन में पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग बना सकता है। पराक्रम सही दिशा में करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आलस मत कीजिएगा। शनि महाराज वक्री होकर पराक्रम वाले भाव को देख रहे हैं, थोड़ा सा आलस उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो उससे बचने का प्रयास करना है, मंगल को शक्ति देने का प्रयास करना है। इन दिनों मंगल महाराज जो है वो आपके लिए बहुत बढ़िया ग्रह बैठे हैं, लेकिन दुस्साहस भी करा रहे हैं। तो मंगल के नेगेटिव प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी का सानिध्य लेने की ज़रूरत है। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हमने इसी ग्रह को समझते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा है, नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है, जो शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में 9 बजे 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर समाप्ति की तरफ जाएगा। आप भी इसमें अपने सम्मिलित होकर विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में लक्ष्मी नगर आश्रम क्षेत्र जो आश्रम है, वहाँ भगवत हनुमान जी का चोला चढ़ा सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। 100 मनी का भोग रहेगा। बढ़िया सुंदर तरीके से भगवान का सानिध्य प्राप्त करें। चतुर्दशी का श्राद्ध, जैसे हमने कहा, पितरों के निमित्त अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 2 दिन रह गए हैं श्राद्धों में, और ऐसे में अपने पितरों के निमित्त भूले बिस्तरे जितने भी पितर हैं उनके लिए भी श्राद्ध करने का समय अगले दिन आ रहा है। 2 तारीख का अवसर उनके लिए है। अमावस्या है, जो आश्विन मास की अमावस्या, सर्व पितृ कार्य अमावस्या। भूले बिस्तरे पितरों के निमित्त जो ये जो श्राद्ध है वो समाप्ति की तरफ जाएंगे इस दिन। तो अवश्य किसी की भी, कैसे भी मित्र भी हैं, कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनका कोई करता नहीं, याद नहीं आती, आपको याद आ जाए तो उनके निमित्त 2 केले कर दीजिए, तर्पण कर दीजिए, गरीबों को भोजन करा दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, गऊ को निमित्त ग्रास निकाल दीजिए।
वो आशीर्वाद दे जाएंगे आपको। यदि किसी को लगता है कि उनके चलते हुए काम में बार बार विघ्न आ जाता है, पितृ बार बार सपने में आ रहे हैं, तो ये अवसर है इन सब दोषों को अपने जीवन से भगाने का। केवल भोजन जल जो है ना, तिल और जल और भोजन, गरीब को भोजन कराना, ये आपकी इन समस्याओं का निवारण कर सकता है। गायत्री का यज्ञ अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त वो अपेक्षा करते हैं कि हमारी संतति जो है वो हमारे लिए, जो हमारे मित्रगण जो रह गए पृथ्वी पर है, वो हमारे लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। ये भ्रांति है कि अपने ही खाली पितरों के निमित्त करना चाह रहे। जो भी, जिनके भी भूले बिसरे जो भी लोग हैं, परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए कोई करता नहीं है। यदि याद आ जाए तो उनके निमित्त भी कुछ दान पुण्य कर दो, ये कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, ग्रह नक्षत्र का योग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो चुका है, उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपकी राशि से चतुर्थ भाव में, और ग्रहण का भी योग है। सूर्य ग्रहण पड़ रहा है चतुर्थ भाव में। ये ग्रहण कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकता है। तो इसलिए आपको इस दिन एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आपको गेहूं का दान करना चाहिए, सतनाजे का दान करना चाहिए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके दृष्टिकोण से। ग्रहण का प्रभाव वैसे भारत में नहीं है, लेकिन जिन क्षेत्रों में ग्रहण का प्रभाव है, अमेरिका इत्यादि, यूरोप इत्यादि में बहुत सारे क्षेत्रों में 15 दिनों में वहाँ 2 ग्रहण पड़ गए हैं। चंद्र ग्रहण के बाद अब 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण पड़ गया है, और ऐसे में वहाँ भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वैसे ही आश्विन का महीना जो है क्षय तिथि से आरंभ हुआ था, और चतुर्ग्रही का योग का निर्माण अब हो गया है। 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ये योग रहेगा, और उसमें भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे क्षेत्रों में बड़ा उत्पात होने के योग दिखाई देते हैं। आने वाले समय में ये उत्पात 45 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। उन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के तौर पर, दुर्घटनाओं के रूप में कुछ पृथ्वी में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से हम बात कर रहे हैं, और आप बात कर लेते हैं 3 तारीख की। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें। शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, और आपकी राशि के अनुसार से इन दिनों ये जो दिन है आपके लिए बहुत विशेष रहने वाले हैं। बृहस्पति महाराज जिस प्रकार से आपकी राशि में योग बना रहे हैं, वो इन दिनों अननेसेसरी कुछ एंजाइटी, वरीज को बढ़ाने के योग बना रहे हैं। ऐसे में उन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए भगवती की आराधना करने का अवसर है। देखिए, माँ भगवती की सुंदर रूप से आराधना कर लें तो ऐसे अप्रत्यक्ष कष्ट भी, जिनका हमें पता भी नहीं चलता, कब आते हैं कब चले आते हैं पता नहीं चलता, तो ऐसे में भगवती की सुंदर आराधना कीजिएगा। माँ भगवती का इस बार जो स्वरूप है वो है अश्व पे आरूढ़ होकर, हाथ में खड़ग धारण करते हुए दुष्टों का संहार करने के लिए। ये ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से आपको समझना चाहिए, ये समय जो है शारदीय नवरात्र का ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कई मामलों में अनुकूल भी है, लेकिन कई मामलों में थोड़ी हिम्मत को साधना पड़ेगा। कई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम करने से, और कई बार क्या होता है ओवर एम्बिशियस होकर काम करने से, या बहुत ज़्यादा आग में कूदने वाला काम ना करें। कई बार कई स्थितियों में आप थोड़ा सा हिम्मत ज़्यादा दिखा देंगे, और वहाँ जो विशेष तौर पर ग्रह है आपके लिए अनुकूल होते होते कहीं नेगेटिव ना पड़ जाए। आग में कूदने का काम ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। ग्रह कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहा है। गजकेसरी योग आपकी राशि में निर्माण हो रखा है, जो विशेष तौर पर आपके लिए चतुर्थ में दशम में सुंदर प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से उसमें ध्यान भी रखना है, कुछ ना कुछ कहीं से लाभ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आग में कूदने से, बहुत ज़्यादा जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ दिखाने से भी कष्ट होने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें। शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, ये 9 दिन बहुत खास हैं आपके लिए, और ऐसे में भगवती दुर्गा की जितनी आराधना करोगे ना वो आपके लिए उतनी अच्छी रहेगी। शनि महाराज भी परिवर्तन करके शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में वक्र गति से चलते हुए प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर भाग्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चीज़ें करें, केवल विचार नहीं। आपकी राशि में इन दिनों दिखाई दे रहा है कि विचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आलस्य करते काम करने की जब मौका आता है तो आलस उत्पन्न हो जाता है। इसको ठीक करने का प्रयास करें, भगवती का ध्यान करें। भगवती का एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह आपके लिए खास मंत्र है मिथुन राशि वालों। इस समय में अवश्य इसका जप करने का प्रयास करें। नवरात्रों में देखिए भगवती कृपा से देवी सूक्त का यह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि इसका जप करेंगे 108 बार नित्यवती तो बहुत बढ़िया रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। शारदीय नवरात्र हैं, और विशेष तौर पर आपके लिए कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो भी नोट कर लीजिए। 7:30 बजे से लेकर सुबह करीब 11:45 बजे तक का सुबह मुहूर्त है, और शाम के समय वही 5 बजे से लेकर करीब 7:45 बजे तक का मुहूर्त रहेगा। ऐसे में भगवती की सुंदर आराधना करने के लिए नित्यपति स्तवन करें। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है, जो 9 दिवस तक सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह है, जो दिव्य विग्रह है आश्रम में स्थापित, जो 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है, और जो मुल्तान से 1947 में आश्रम में पधारा। आप उनका दर्शन कर सकते हैं भगवती कृपा से।
अवश्य जीवन के कष्टों को दूर करने का रास्ता मिलता है, अवश्य छत्र प्राप्त होता है कृपा का। तो आप उनको प्राप्त करने के लिए उनका दर्शन भी करें, यज्ञ में भाग भी लें। 4 तारीख की दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से आपको विजय देने के योग बना रहा है। आपके कार्यों में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया योग बन रहा है। इसमें थोड़ा सा तटस्थ होकर काम करने की पूरी तरह से ज़रूरत है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता बनने के शुक्र की और चंद्रमा की युति बुद्धि भाव में है और ये आपकी बुद्धि को सही दिशा में देने का प्रयास करती दिखाई देगी। ब्रह्मचारिणी देवी का दिवस है, द्वितीय नवरात्र है, ऐसे में गौ सेवा करें, खीर का भोग लगाएं, दूध का दान करें और ज्ञान की पुस्तकों का वितरण करें, तो ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा। 5 तारीख की यदि हम बात करें अक्टूबर का, शनिवार का अवसर और सिंदूर तृतीया का योग, तीसरा नवरात्र चंद्रघंटा की आराधना करने का अवसर। शनिवार के दिन ये योग पड़ रहे हैं और शनि महाराज इन दिनों वक्री होकर आपके भाग्य में बैठे हैं, धर्म स्थान में बैठे हैं और धर्म से कई बार शनि की जो गति है ना वो विशेष तौर पर ओवर हो जाती है और ऐसे में कई बार व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि परमात्मा है कि नहीं है। ये कई बार शनि, क्योंकि शनि का स्वभाव ही भ्रम युक्त करने का है, तो ऐसे में कई बार क्या होता है मन में चलते चलते दुर्भाग्य को हम निमंत्रण कर देते हैं, क्योंकि शनि पाप ग्रह है और शनि पाप ग्रह युक्त होकर जिस प्रकार से भाग्य में जाकर बैठ गया है, वक्री हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भाव उत्पन्न कर सकता है मैं नित्य प्रति पूजा करता हूँ, कुछ करता हूँ, परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मन है कहीं भी भाग सकता है। और ये आया ना भाव तो बहुत थोड़ा सा जीवन में चलती हुई सही बातों का नुकसान होने के योग बन सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। इस तिथि का लाभ लेते हुए कोशिश ये करें भगवती को सिंदूर अर्पित करें, भगवती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। चंद्रघंटा भगवती आपको विजय देने के योग बनाएंगे, ग्रह में विजय होने के देने के योग भी चल रहे हैं इस वक्त। यदि हम 6 तारीख की हम बात करें तो रविवार का अवसर, तृतीया तिथि थोड़ी देर के लिए विद्यमान रहेगी, वृद्धि की तरफ जाएगी। 2 तृतीया बन गई हैं इस बार, जैसे अश्विन के महीने में आरंभ में पक्ष में कृष्ण पक्ष में तिथि घटी थी, यहाँ तिथि बढ़ गई है और ये एक तरह से शुभ योग का निर्माण भी कर रही है। जिस मंथ में एक तिथि घटे, एक तिथि बढ़ जाए तो भाव घटने के बाद बढ़ने के योग बना सकते हैं, यानी जो गलत घटा है उसको बढ़ने के योग बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर इस दिन कुष्मांडा भगवती की आराधना की जाती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग परिवर्तन करके आपके लिए बड़ा टिपिकल रास्ता उत्पन्न हो रहा है, कुछ नुकसान कुछ फायदा, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। समय बहुत ऐसा रहेगा कि 2 धारी तलवार चलेगा, नुकसान भी बढ़ेगा, थोड़ा सा लाभ भी बढ़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा, थोड़ी सी इनकम भी बढ़ने के योग बन सकते हैं। तो आपको लीकेज बंद करनी है, मन में आ रहे नेगेटिव भाव दूर करने हैं, अननेसेसरी कि मन में जो बहुत, जब गाड़ी हम तेज चला रहे होते हैं तो ध्यान एकाग्र रखना पड़ता है, हल्का सा ध्यान इधर तो भटका तो नुकसान हो सकता है। बस यही ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। कोशिश ये करें कुष्मांडा देवी के निमित्त, भगवती के निमित्त आप भोग लगाएं, कुष्मांड का बलि भगवती को दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 तारीख के दिन बात करें, सोमवार का अवसर, चतुर्थी और पंचमी तिथि का योग है, 5वां नवरात्र है, स्कंद माता की आराधना करने का अवसर है। ग्रह नक्षत्र 2 दिन आपके लिए बड़े अच्छे योग बना रहे हैं। यदि आप बैलेंस होकर चले तो बहुत सुंदर तरीके से कई क्षेत्रों में लाभ दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बाल मत कटवाएगा। इन दिनों बाल कटवाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्षौर कर्म किसी प्रकार का भी करना थोड़ा सा नुकसान के योग बनाता दिखाई दे रहा है। शिव की उपासना करें, शिव का अभिषेक पार्वती जी के साथ दूध से करने से कृपा प्राप्ति के योग बन सकते हैं। मंत्र हमने आपको बताया, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका यथाउचित भाव से जप करना इस नवरात्र में आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 8 तारीख के दिन बात करें, मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मंगल महाराज इन दिनों आपके लिए जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, शक्ति अच्छी देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा लोहे के काम से और थोड़े से उस काम से बचने का प्रयास करना चाहिए, काली चीज़ों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में हनुमान जी का स्तवन करें और ग्रह नक्षत्र आपके लिए थोड़ा सा मनोमस्तिष्क को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से योग बन सकता है, लाभ के योग बन सकते हैं। 9 तारीख का अवसर आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय है, एनर्जी से परिपूर्ण रहेंगे, अब नई शक्ति के साथ कार्य करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बृहस्पति अब वक्री की तरफ जा रहे हैं, 12वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति वक्र गति को प्राप्त करने के योग बनाएंगे, थोड़ी सी शक्ति और ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे और ऐसी में बृहस्पति को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। विचार जो है ना थोड़े फैलाव की तरफ जाएंगे, विचार थोड़े इधर उधर भटकाएंगे, इस तरफ कभी उस तरफ, ये विचारों का भटकाव जो है थोड़ा सा आपके लिए कष्टमय हो सकता है। भगवती कात्यायनी की आराधना करें,
लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करें, इससे कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। और जैसा हमने आपको कहा, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति के परिवर्तन करने पे, वक्री गति करने प्राप्त करने से पूरा डिटेल इंटरप्रिटेशन हम आपको देंगे आने वाले 2-3 महीने के लिए, क्या कुछ करेंगे बृहस्पति आपके लिए, क्योंकि 3-3 ग्रह वक्री, 2-2 ग्रह वक्री चल रहे हैं इस वक्त। साथ साथ बृहस्पति भी वक्री हो गए, शनि भी वक्री चल रहे हैं, और बाकी सब ग्रहों का भी प्रभाव अलग अलग रहेगा। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो हम उपस्थित करेंगे, उसको अच्छे समझने की ज़रूरत है आपको। 10 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि, कालरात्रि का स्तवन करने का अवसर, दुष्टों का संहार, शत्रुओं का संहार करने वाली, नेगेटिविटी का संहार करने वाली भगवती, जो विशेष तौर पर जिनका स्तवन सप्तमी नवरात्रि के दिन किया जाता है, वो भगवती समस्त रूप से कष्टों को दूर करने वाली है। इस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ होकर बुध चतुर्थ से निकलकर पंचम भाव में शुक्र के साथ विराजमान होंगे आपके लिए, और ये बुध का यहाँ विराजमान होना आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। कहीं से जमीन जायदाद से लाभ प्राप्ति के योग दे सकता है, और जैसे ही आने वाले समय में बुध उदय हो जाएंगे तो और सुंदर आपके लिए लाभ को उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। बुध और बढ़िया लाभ की स्थिति दे सकते हैं, और कई मामलों में क्षेत्र में लाभ प्राप्ति, वाणी से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं ऐसे में। तो इसका ध्यान रखें। और नवरात्र चल रहे हैं, माँ भगवती का सुंदर आराधना करें। आश्रम पे भी बड़ा यज्ञ रखा गया है, उसमें सम्मिलित हों। दुर्गा सप्तशती का नित्य प्रति यज्ञ होता है। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है। और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं, शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं, तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है, और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती महा दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है, वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया, और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति, जो बहुत विशाल मूर्ति है, और वो लेकर आया, और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है। और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में, जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में, दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं, उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का, नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है, वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है, इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए, भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है, और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं, और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं, विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है, और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए, वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं।
कोशिशें करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिशें करें माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर है, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।